जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक प्रैक्टिस सेट चलाया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा था, बीच में कुछ टेक्निकल इशू के कारण से ये बैक हो गया था। तो हमने 19 क्वेश्चन उसमें टच कर लिया था, जिसमें कि हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे, यानी गद्यांश कर रहे थे। गद्यांश में एक प्रश्न रह गया था, 19 प्रश्न तक हमारा हो गया था। और गद्यांश क्या था? राम जी से रिलेटेड था, श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड था, उनके पिताजी राजा दशरथ से रिलेटेड था। ठीक है, तो चलिए अब हमारा 20वां प्रश्न क्या था कि संसार में ऐसा दूसरा देखने को नहीं मिलता, गद्यांश की पंक्ति में रिक्त स्थान को भरना है। दूसरा क्या? जो राम जी ने क्या किया था? त्याग किया था। कहाँ? वनवास जा करके। तो हमने क्या देखा कि इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? त्याग होगा, यानी ऐसा त्याग कभी दूसरा नहीं देखा जाएगा, ना देखा गया है, ना देखा जाएगा राम जी के अलावा। ठीक है, रसोइये ने आज, और इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? रसोइये ने आज, इस ऊपर ब्लैंक में या रिक्त स्थान में उपर्युक्त विदेशज शब्द भरना है। विदेशज होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में देखिएगा तो रसोई जो होता है, रसोई नहीं बनाई, आटा नहीं गूंथा, रोटी नहीं बनाई। तो ये सब तो देशज हो गया ना, ये सारे ऑप्शन क्या है? देशज हैं। लेकिन सूप नहीं बनाया, ये क्या है? विदेशज है। सूप बनाना मतलब ये क्या है? विदेशज है। सूप शब्द ही विदेशज है, तो इसलिए वो सेंटेंस ही क्या हो जा रहा है? विदेशज। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो कौन सा होगा? सूप नहीं बनाया, ये क्या करेगा? पूर्ण रूप से करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को चयन कीजिए। ये जो ऊपर है ना, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। उसके अनुसार आप क्या करना है? आपको शुद्ध बनाना है। तो पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, ये होना चाहिए था। तो क्या मिस्टेक था इसमें? ये जो सुनामी लिखा है ना, ये वाला बड़ा ऊ की मात्रा जो है वो नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो भूकंप लिखा है, भूकंप में ये छोटा ऊ का मात्रा नहीं रहेगा, बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा। ठीक है दोस्तों, यही 2-3 इसमें पॉइंट्स थे जो आपको देखना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। उल्लू सीधा करना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? उल्लू सीधा करना मतलब सीधा सीधा मतलब है कि अपना काम निकालना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों को खाने लगी। भाई पत्तल को कौन खाता है? पत्तल पे कुछ बचा कुचा उसको खाया जाएगा, तो खाया भी नहीं जाएगा। अब जूठी पत्तल है तो उसको क्या करने लगेगी? इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा देखो, खाने का तो ऑप्शन है नहीं, तो दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? चाटने लगी। ठीक है, पत्तल को या तो उसके ऊपर कुछ होगा तो वो खाया जाएगा, या चाटा जाएगा, उस पर कुछ लगा रहेगा। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग हो। जिसका भी कोई अंग भंग हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, हमारा सब कुछ सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसका कोई अंग भंग हो उसको क्या बोलेंगे? अपाहिज बोलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ये जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होती है, वो जब अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो उसमें कौन से अलंकार में आता है ये चीजें? अतिशयोक्ति में। तो ये अतिशयोक्ति ही है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेना क्या होना? कान का कच्चा होना। ये सबसे ज्यादा उपयोग होता है आम दिनचर्या में। ठीक है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। कौन सा है? उन्नत है। उन्नत का क्या हो जाएगा विलोम? अवनत हो जाएगा। उन्नत का अवनत हो जाएगा। सत्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार का होगा तिरस्कार। ठीक है, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द चुनिए। दुराग्रह जो है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? दुराग्रह का हो जाएगा आग्रह। रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द दिया गया वाक्य पूर्ण करें। यानी देखिए कि किसी प्रैक्टिस सेट में कितना अधिक, मैंने ये प्रैक्टिस सेट उठाया हुआ, मतलब पीवाईक्यू उठाया हुआ है, उनमें किसी एक सेट में इतने अधिक विलोम शब्द पूछे गए हैं। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी सेट में ऐसा हो जाता है, किसी साल में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा वाला किसका विलोम हमें बताना है? रेखांकित शब्द क्या हो रहा है? रेखांकित शब्द के लिए विलोम शब्द दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से हो तो भी उसी की इच्छा से होगा। क्या होगा भाई? यहां पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, अगर यदि क्या होगा इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ध्वंस हो या निर्माण हो या प्रलय हो, विनाश हो ना, इनमें से क्या होता है कि जब सृष्टि का आरंभ ही किससे हुआ है? ईश्वर से हुआ है। तो यानी समापन यानी कि प्रलय भी किसके द्वारा होगा? ईश्वर के द्वारा होगा।
उनकी इच्छा के द्वारा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा, प्रलय। कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। आप पहले का मेल करें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें लिखा है ये वाला आपका है, तो इसमें से आपको सही करना है जो रिक्त स्थान है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आप पहले क्या करें, जैसे शादीशुदी होने जाता है तो पहले आप क्या करना पड़ता है, आपको कुंडली मिलाना पड़ता है। पहले कुंडली मिलाएं, उसके बाद क्या करें, आप आगे बढ़ें। इन चारों ऑप्शनों में से ये होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी कौन सा ऐसा है जो सकर्मक नहीं है, या सकर्मक है तो उसमें क्या अशुद्धि है? तो जैसे देखिए क्या है, अशुद्ध। राम बहुत सोता है, राम बहुत सोता है, ये क्या है? सकर्मक नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सकर्मक हैं। मोहन रोटी खाता है, शीला पत्र लिखती है, उपासना दूध पीती है, ये सब सकर्मक है। लेकिन जो सोता है ना, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? राम बहुत सोता है, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? सकर्मक की दृष्टि से हमें बताना है। तो बाकी में सकर्मक ज्यादा सही है और जो राम वाला है वो गलत है। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान कीजिए। वर्तनी संबंधी इसमें त्रुटि है, ये तो इसमें स्पेस लग गया गलती से, तो इसको ज्यादा नहीं समझ लेना है, अलग अलग है। ठीक है, ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी। ज्योति लंबी, कभी भी जो लंबी है ये हर टाइम पे क्या होगा? ऐसे पे लंबी नहीं उपयोग होगा, यहाँ पे क्या होगा? लंबी की जगह लंबा होना था। तो ये आपका क्या है? मिस्टेक है। इसमें क्या करें, आप लंबी की जगह लंबा लगाएंगे। ज्योति लंबा समय पश्चात अपने, लंबा समय हो जाएगा या बहुत समय पश्चात हो जाएगा, लेकिन लंबी नहीं होगा। लंबी से थोड़ा आपको क्या लग रहा है? अजीब लग रहा है, तो इसलिए लंबी वाला आपका गलत है। वहां पे कुछ और होना चाहिए था, बहुत होना चाहिए था या लंबा समय होना था। कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली, वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित क्रिया विशेषण क्या होगा? उचित क्रिया विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला बहुत लोगों ने सुना होगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली होना था, तो यहाँ कहाँ की जगह नहीं लिख दिया गया है। ये जो है आपकी, ये जो वाक्य है, इसमें क्या हुआ करता था कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो उसमें क्या होता है? कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे लिख दिया है आपका नहीं लिख दिया है। तो ये वाला आपका क्या, नहीं की जगह क्या होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था। बैलगाड़ी में समास बताइए। बैल और गाड़ी, तो बैल से चलने वाली गाड़ी यानी बैल की गाड़ी। तो मेन आपका जो मूल शब्द है वो क्या है? गाड़ी है, और उसमें बैल लगाया गया है। तो इसमें जो मेन जो प्रधान कौन सा है? तो जो है क्या? गाड़ी वाला। इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है, वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, गाड़ी में बैल को लगा दिया गया है, गाड़ी जो है बैल से खींची जा रही है, चलाई जा रही है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से हम लोगों ने 37 प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमारा बीच में टेक्निकल इशू के कारण कट हो गया था, इसलिए इसको हम दूसरे पार्ट में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि अगर हमारा प्रैक्टिस सेट आपको ठीक लग रहा है, हमारा अगर सब कुछ पढ़ाया हुआ तरीका ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम सेलेक्टेड हैं, आपको भी सिलेक्शन पार कराएंगे, इस थीम से लेकर के चल रहे हैं। तो बस विश्वास कीजिए, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।